मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद में आयोजित हुआ इन्वेस्टर्स समिट। 3 निवेशकों को दिया गया भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। 5 उद्यमियों के 240 करोड़ का MOU पत्र हुआ हस्ताक्षरित। 73 निवेशकों द्वारा 1107 करोड़ का निवेश जनपद में किया गया प्रस्तावित। उद्योगों की स्थापना से बढ़ेगा रोजगार का अवसर। कृषि मंत्री। आज जिला पंचायत सभागार में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर यूपी सीडा द्वारा 3 उद्यमियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र तथा 5 निवेशकों को 240 करोड़ का MOU पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। जनपद में 73 इकाइयों द्वारा 1107.84 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित भी किया गया, जिसे 4446 रोजगार सृजन की संभावना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्या प्रताप शाही ने निवेशकों का उत्साहवर्धन करते हुए जनपद में उद्योग स्थापना हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके, इसके लिए विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों को संचालित किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है, जिसका अनुपालन सरकार उद्यमी भी कर रहे हैं, जिससे राज्य में अच्छा औद्योगिक माहौल विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि बिना उद्योगों के कोई देश आगे नहीं बढ़ सका है। उद्योग स्थापना से रोजगार के भी अवसर विकसित होते हैं, इसलिए उद्यमी आगे आए और जनपद में अधिक से अधिक निवेश करें। उनकी मदद के लिए हम सभी तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उद्यमियों की समस्या का त्वरित समाधान सकारात्मक रूप से सभी जुड़े विभाग करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष सलेमपुर सांसद श्री कुशवाहा ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कानून व्यवस्था होती है, जो उत्तर प्रदेश में है। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण अन्य प्रदेश में दिए जाते हैं। जनपद में उद्यम निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पारदर्शी व्यवस्था सुलभ रहेगी। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए बेहतर माहौल है। प्रदेश में अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सृजित है। जनपद का समग्र विकास हो, इसके लिए कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तुतिकरण का यह क्रम जारी रहना चाहिए। जनपद में अधिक से अधिक निवेश हो, इसके लिए निवेशकों के दरवाजे पर जाना चाहिए। उन्होंने बदल रहा है उत्तर प्रदेश का स्लोगन देते हुए सभी निवेशकों से उद्यम स्थापना में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाने की अपेक्षा की। रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने भी संबोधन में कहा कि युवाओं को रोजगार मिले, यह औद्योगिक स्थापना में ही हो सकता है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उद्यमियों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। पूर्व विधायक एवं सदर सांसद प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप मलल ने भी अपने विचार व्यक्त कर निवेशकों के समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान किए जाने पर बल दिया। निवेशक प्रभाकर राय, मंटू सिंह, चंद्रकांत गुप्ता, राजेश जायसवाल, अजीत सिंह, प्रेम कुशवाहा, जनार्दन जायसवाल व चंदन जायसवाल ने भी अपने अनुभव को इस समिट में साझा किया। व्यापार मंडल के शक्ति गुप्ता, JP जायसवाल, ललन जायसवाल आदि ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद में अपने निवेश एवं उद्योग स्थापना के अनुभव को बताया। देखिए, देवरिया में अभी आपने सुना कि 100 करोड़ के ऊपर की जो है इसी 5 साल के भीतर एक इथेनॉल का प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है उसरा बाजार में। 25 करोड़ रुपए का अभी आपने उत्पादन का उसके लिए लगा हुआ है। इसी तरीके से 25 करोड़ रुपए का सोलर एनर्जी का पावर प्लांट आज या कल से प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। तो ये आप सबका कहना कि कुछ भी नहीं है, ये तो पहले उसको दिमाग में बात है। लगातार उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रयास चल रहे हैं कि कैसे हम जो है वो जनपद को डेवलप करें, और उसके लिए जिनके पास धन है और हुनर है वही उसके भीतर जा सकता है। इसलिए उनको प्रेरित करने के लिए आज यहाँ पर देवरिया में बृहद स्तर पर निवेश किया जा सके। जिससे जो स्थानीय निवेशकर्ता और उद्यमी है उनको बुला करके उनको प्रेरित किया गया है। और लगभग देवरिया का जो पोर्टल ये हमारा निवेश मित्र पोर्टल है उसके ऊपर लगभग 900 करोड़ रुपए के प्रस्ताव विभिन्न स्थानों से लोगों ने देवरिया में उद्योग लगाने के लिए दिए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में उनके साथ MOU होंगे, उनके सभी विभाग जिनके कंसर्न हैं वो अपने नीति के हिसाब से उनको जानकारियां देंगे। उसको आगे आज कुछ क्या खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।
నువ్వు నేను కాఫీకి వెళ్దామా? ఓకేనా? Hello? 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 बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? लेकिन भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। Transgenders, better known as Hijras in India, are not like their counterparts elsewhere in the world. Indians consider them sacred, touched by God. Their blessings are auspicious and generally accompanied by their signature clapping. They are often invited to bless newborns and newlyweds. In fact, most Hijras make their living by exchanging blessings for cash at traffic signals. With the help of Hijras, we wanted to educate reckless motorists about a very basic safety procedure they constantly ignored. कृपया ध्यान दीजिए। अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है। तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ए नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। ए चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, दुआ ले लो।